डिविडेंड और इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, हम किन किन को डिविडेंड देते हैं और किन को इंटरेस्ट देते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों का कितना इंपॉर्टेंस है, आपको कितना टॉपिक लर्न करना है। सो स्टूडेंट्स, पूरा वीडियो एंड तक देखना। मैंने एक एक बात बताई है आपको कितना लर्न करना है और कैसे, अभी आपको रट्टा नहीं मारना है, खाली समझना है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना गाइस, एक भी पार्ट स्किप मत करना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल पूनम पटेल। हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 डिविडेंड और इंटरेस्ट। सो गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट आपको मैं बता दूं कि इसके आगे के सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, और अदर सब्जेक्ट के भी मैंने अपलोड कर दिए। एज वेल एज गाइस, इंपॉर्टेंट नोट इज़ दैट कि टेलीग्राम ग्रुप पे भी होप आप ज्वाइन हो चुके होंगे, बट अभी तक नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर्स और इम्पॉर्टेंट्स कौन से आपको समझने एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और आपके पोल वहाँ पर लिए जाते हैं गाइस। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट में पिन किया हुआ मिलेगा। सो हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 डिविडेंड इंटरेस्ट। बहुत इजी चैप्टर है और इसमें से टॉपिक आपको कौन से लर्न करने हैं वो मैं बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले गाइस, बेसिक हम समझते हैं कि डिविडेंड और इंटरेस्ट होता क्या है। जैसे कि आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे जिसमें चैप्टर 2 और 3 में मैंने इसके बारे में पूरा समझाया था, स्पेशली चैप्टर 2 डिविडेंड हम किसको देते हैं और इंटरेस्ट हम किन किन को देते हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड हम अपने कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स, उनको देते हैं। डिविडेंड यानी एक प्रॉफिट अमाउंट रहता है। सो डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इज, मतलब मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। डिविडेंड मतलब एक प्रॉफिट अमाउंट रहता है, लाइक कंपनी साल भर में कितना प्रॉफिट अर्न की है, उसमें से जो प्रॉफिट वो अर्न की है उसमें से वो शेयर होल्डर्स को देती है। डिफ्रेंशिएशन होता है गाइस, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। गाइस अगर आपको नहीं समझ रहा, आप चैप्टर 2 पूरा देख लेना, उसमें से अभी आप अगर चैप्टर 2 पूरा क्लियर होंगे तो आपको चैप्टर 10 में कोई डिफिकल्टीज नहीं होंगे। और इंटरेस्ट हम किन को देते हैं? अपने कर्जदार, लोन वाले को, जिससे अपन ने लोन लिया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट यानी ब्याज, ठीक है, जो हम देते हैं जहाँ जिससे हम लोन लेते हैं। और डिविडेंड यानी एक डिविडेंड प्रॉफिट अमाउंट रहता है जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, और इंटरेस्ट हम लोन वाले को देते हैं। होप आप क्लियर होंगे। और इंटरेस्ट एक फिक्स रेट होता है गाइस कि इतना टका, लाइक 2%, 3%, इतना टका आपको देना ही पड़ेगा। और डिविडेंड डिपेंड ऑन द कंपनी, प्रॉफिट कितना कमा रही है साल भर में, ज़्यादा कमाई तो ज़्यादा देगी, कम कमाई तो कम देगी, ठीक है। अब हम वी विल स्टडी द फॉलोइंग दिस चैप्टर। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 143 पे दिया हुआ है। हम क्या पढ़ेंगे? डिविडेंड का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आया कहाँ से, और फीचर्स क्या है, इसकी खासियत क्या क्या है, लीगल प्रोविजंस, कानून क्या क्या है, सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और कैसे पेमेंट करने का, फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फिर अनपेड एंड अनक्लेम क्या होता है, मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, और इंटरेस्ट जिसका छोटा सा पार्ट है मीनिंग एंड फीचर्स। आपको पूरा डिविडेंड का महाभारत पढ़ना है गाइस, इंटरेस्ट का बहुत छोटा है जिसका खाली आपको मीनिंग एंड फीचर्स पढ़ने हैं। अब जैसे जैसे मैं आपको समझाती जाऊंगी, समझते जाना गाइस, और बीच में इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना, ताकि आपको खाली वही आप एग्जाम टाइम में पढ़ोगे तो आपको अच्छा सा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस रखता है। सो डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है? द टर्म डिविडेंड इज डिराइव फ्रॉम द, कौन सा वर्ड अंडरलाइन करना, लेटिन वर्ड डिविडेंडम से ये वर्ड आया है डिविडेंड, जिसका मतलब क्या होता है? दैट विच इज़ टू बी डिवाइडेड। ऑफकोर्स गाइस, पूरे साल भर में कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है उसका वो डिवाइड करके लोगों में बांटती है, हिस्सा देती है, ठीक है। विच इज़ टू बी डिवाइडेड इसलिए बोला है। तो 1 मार्क्स ऑब्जेक्ट इस इधर ही हो गया। डिविडेंडम लेटिन वर्ड से आया है, डिविडेंड लेटिन वर्ड से आया है डिविडेंडम, ठीक है। इतना सा काफ़ी है। अब इसके नीचे क्या दिया है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स शेयर होल्डर्स। ऑफकोर्स हम शेयर होल्डर्स में बांटते हैं। डिविडेंड क्या है? इज़ अ शेयर अ डिस्ट्रीब्यूटल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का साल भर में जितना प्रॉफिट कमाती है उसका थोड़ा वो डिस्ट्रीब्यूट करती है टू विच द शेयर होल्डर को हक रहता है, इज एंटाइटल व्हेन इट्स फॉर्मली डिक्लेयर बाय द कंपनी। डेफिनेशन 2 दिया है। मैं प्रीफर करूँगी गाइस कि आप फर्स्ट वाला करो, बहुत इजी है। ICAI के अकॉर्डिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, क्या बोला है? डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स, मतलब हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना जो साल भर का कंपनी का जो प्रॉफिट कमाती है, और रिजर्व्स अवेलेबल फॉर दिस पर्पस, दैट्स इट, ओवर। रिजर्व्स मतलब रिटेन अर्निंग, इतना सही था। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न इट मीन्स अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स विच इज अलॉटेड टू द होल्डर्स ऑफ द शेयर इन अ कंपनी। गाइस आप दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लर्न जरूर करना, एग्जाम में पूछते हैं, और जब आप ब्रीफ्स लिखोगे उसमें भी आपको पूछते हैं। सो दोनों में से कोई भी एक लर्न करना।
सबसे पहले अब बात आती है मेन टॉपिक। 8 मार्क्स का भी कभी कभी इन लोग पूछ लेते हैं, बट मेनली 5 मार्क्स में आता है कि एक्सप्लेन डिविडेंड, द टर्म डिविडेंड, और इसके फीचर्स लिखो। फीचर्स हम ध्यान देते हैं इसकी खासियत क्या क्या है, वही है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको आता ही होगा कि हम पूरे कंपनी का जो साल भर का प्रॉफिट रहता है उसमें से वो एक पार्ट देती है। इट इज़ अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी पेड टू इट शेयर होल्डर्स। ठीक है। सेकेंड है, इट इज़ अ पेबल आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। जो प्रॉफिट रहता है उसी में से वो देती है, अपने घर से वो पैसा नहीं देती उनको कंपनी। ठीक है। डिविडेंड इज अनकंडीशनल पेमेंट बाय द कंपनी। अनकंडीशनल मतलब बिना कोई कंडीशन को उनको देना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये कंडीशन है तो मैं इसको नहीं दूंगा, नहीं, कंपनी को बिना कोई कंडीशन के इसको पेमेंट करना ही पड़ता है। किनको? टू द शेयर होल्डर्स। फोर्थ है, कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू द शेयर होल्डर्स, किसी और को नहीं, लोन वाले को नहीं, शेयर होल्डर्स को ही देते हैं। दैट इज इक्विटी प्रेफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस गाइस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन चैप्टर 2, और बहुत इंपॉर्टेंट, इस दोनों में से कोई एक 8 मार्क्स का कंपलसरी आता ही आता है, और मैंने चैप्टर 2 में बताया है आपको कौन से 8 मार्क्स के आंसर्स आते हैं। सो आप देख लेना गाइस। फिफ्थ पॉइंट है, इफ द कंपनी हैज इशूड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, द टर्म्स ऑफ इशू सच शेयर विल गवर्न राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स अबाउट रिसीविंग द डिविडेंड। ये इतना बड़ा पॉइंट का मतलब क्या दिया है, हमने जब इक्विटी का आंसर समझे थे चैप्टर 2 में, उसका 2 राइट्स था, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो ऐसा सच कुछ रूल्स है तो उसके हिसाब से कंपनी उनको डिविडेंड देती है। वो सब आपको कानून के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से देती है, बस इतना ही कहा है। 6th पॉइंट है, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, यानी जो कंपनी का जो कैपिटल रहता है ना उसमें से नहीं देते। जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है साल भर में उसमें से देती है डिविडेंड। ऐसा नहीं कि ये कैपिटल है उसमें से नहीं, डिविडेंड कैपिटल में से पेड नहीं किया जाता। 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, ये प्रॉफिट्स देते हैं। ठीक है। डिविडेंड का मतलब ही होता है प्रॉफिट। 7th पॉइंट है, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बीओडी। सबसे मेन हेड कौन होता है कंपनी का? बीओडी। तो बीओडी जब रिकमेंड करेगा, सजेस्ट करेगा, बोलेगा, तभी ही डिविडेंड डिक्लेयर होगा। बीओडी जब बोलेगा कि अब देने की बारी आ गई, फिर मीटिंग बैठती है, स्पेशल रिजोल्यूशंस होते हैं, वो मैं आगे समझाऊंगी, बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें से डिक्लेयर होता है और बोलते हैं अब डिविडेंड देना है। तो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डैश 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 8th पॉइंट दिया है, डिविडेंड एज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, जो कि हमने समझा, इज अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर्स। ऑफकोर्स बीओडी रिकमेंड करेगा फिर ही हम डिविडेंड देते हैं। और एक मैंने अभी बताया कि रेजोल्यूशन पास होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, कौन सी एजीएम मीटिंग होती है, फिर उसमें तय होता है और अपन पे करते हैं, कंपनी पे करती है डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। 9th पॉइंट है, डिविडेंड फॉर एनी प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी डिक्लेयर वंस दैट ईयर एनुअल अकाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड इन द एजीएम। यानी एक बार एनुअल, ये साल का एनुअल जनरल मीटिंग हो गया तो इसके पिछले साल का भी अगर बाकी है तो बस कंपनी नहीं देती। मतलब एजीएम हुआ, फिर प्रीवियस ईयर का वो उन लोग नहीं देखते, डिविडेंड नहीं देते, डिविडेंड ही नहीं देते। एक बार अगर एजीएम हो गया, इसलिए बोलते हैं कि पहले दे दे, पहले उन लोग दे देते हैं, फिर एक बार अगर एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्टेड हो गया, अप्रूव्ड हो गया, एनुअल जनरल मीटिंग में बातचीत हो गया, फिर उन लोग दे देते। उसके पहले का प्रीवियस ईयर का उन लोग भाव भी नहीं देखते, मतलब देखते भी नहीं। डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी डिक्लेयर अगर एक बार एजीएम मीटिंग हो जाता है तो। 10th पॉइंट दिया है, डिविडेंड वंस अप्रूव्ड बाय एंड डिक्लेयर बाय द शेयर होल्डर्स क्रिएट्स अ डेब्ट, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। रिवोक्ड मतलब टेकन बैक, फिर से बात से पलट नहीं सकते। मतलब एक बार अगर बोल दिया देना है तो वो उन लोग के माथे पे कर्ज बन जाता है, कंपनी का माथे पे कर्ज बन जाता है कि भाई देना ही पड़ेगा। एक बार बोल दिया, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, फिर से ऐसे नहीं बोल सकते कि सॉरी हम नहीं दे सकते। ठीक है, कंपलसरी होता है। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। ये इंटरिम डिविडेंड गाइस क्या होता है वो मैं आगे आपको समझाऊंगी, इसका मेन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन भी है। इंटरिम डिविडेंड मतलब अगर ज़्यादा कंपनी इतना प्रॉफिट कमा चुकी है तो वो 6 महीने में ही वो डिविडेंड सबको पे कर देती है, वरना तो अपन है ना एनुअल जनरल मतलब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो तभी पेमेंट करते हैं, जिसको फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। बट इंटरिम डिविडेंड कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट कमाती है तो साल के मतलब बीचों मतलब 6 मंथ में ही वो पे कर देती है फटाफट ऑन द स्पॉट। तो ये गाइस रहने दो, इंटरिम डिविडेंड में आगे आपको समझाऊंगी, बेसिक मतलब समझाइए अभी। 12th पॉइंट है, डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश नॉट इन काइंड। काइंड मतलब असेट, मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी को डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स, मेरी कंपनी है और आप शेयर होल्डर्स हैं मेरी कंपनी के। सो जैसे कि मेरे को अभी आपको पेमेंट करना है तो मैं आपको कैश में करूँगी, मैं अपने घर का सामान या कंपनी का असेट काइंड बेचकर नहीं बोलूँगी कि आप इसके मतलब इसके ये सामान के बदले आपको डिविडेंड पे कर रही हूँ। मतलब रहता है ना हम सामान दे देते हैं, बट ऐसा नहीं, सामान नहीं देने का, काइंड में नहीं, रोकड़ा कैश में होना चाहिए।
13 पॉइंट है डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। पेड अप मतलब वो शेयर होल्डर ने कितना शेयर खरीदा था वो वैल्यू जितना पेड किया था उस पर, जितना हमने भरा उस पर उन लोग डिविडेंड देते हैं। लाइक हमने कितना लिया था शेयर्स, लाइक हमने लिया था 2000 शेयर, तो उस पर कितना डिविडेंड कैलकुलेट होता है उसके हिसाब से पेड अप। ठीक है। 14th एंड द लास्ट पॉइंट इज डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल पेड इन एडवांस। मतलब एडवांस पे डिविडेंड नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 8 मांगा था शेयर्स, बट शेयर होल्डर ने 10 दे दिया। 8 मांगा था, 10 दिया, 2 एक्स्ट्रा दे दिया, एडवांस भर दिया, तो वो 2 रुपये पे, मतलब जो है 2 पे वो लोग डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 8 पे। समझ रहे हो गाइस? तो जितना लाइक कोई होते हैं ना कि उसको एक्स्ट्रा देने, तो वो एक्स्ट्रा पे उन लोग कैलकुलेट नहीं करते। नॉट एडवांस जो पे कर दिया है, एडवांस पे उन लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे डिविडेंड। जो मेन कंपनी जो मांग रही है उस पर उन लोग कैलकुलेट करके डिविडेंड देते हैं। दैट्स इट। आपका यहाँ पर 14 पॉइंट ओवर होता है गाइस। 14 दिया है, आप इसमें से कोई भी 9 to 10 ईजी वाले लर्न कर सकते हो। 9 to 10 गाइस खाली कह रही हूँ बस, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 to 10 क्योंकि 5 मार्क्स के लिए मोस्टली आता है। वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड, लीगल प्रोविजंस ऑन सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इंपॉर्टेंट आंसर है जिसमें से सेकंड वाला इंपॉर्टेंट आंसर है लीगल प्रोविजंस ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो पार्ट 2 में हम ये टॉपिक कवर अप करेंगे कि क्या रूल्स है, लीगल प्रोविजंस है अगर डिविडेंड ऑन डिविडेंड पर। ठीक है, कायदा कानून। सो होप आपको समझा होगा गाइस फीचर्स क्या क्या है डिविडेंड के, कौन से वर्ड से आया, लेटिन वर्ड डिविडेंडम जिसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है और फीचर्स क्या क्या है। होप आपको गाइस आज का लेक्चर समझा होगा पार्ट 1। और कुछ भी डाउट है गाइस आप कमेंट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। जैसे कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर चाहिए और उनको एक ऐसा वीडियो चाहिए कि 12th के बोर्ड का हम कैसे प्रिपरेशन करें। सो गाइस सून, वेरी सून आने वाला है, मैं प्रिपेयर कर ही रही हूँ। सो और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। सो स्टे ट्यून, अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना गाइस, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिले। और गाइस कमेंट करो जितना हो सके उतना, क्योंकि आप जितना कमेंट करते हो आपके जो डाउट्स है, और आपको डाउट भी नहीं है, अच्छा लगा वीडियो तो भी कमेंट कीजिए अच्छा लगा, कैसा लगा, तो मैं वैसे चेंजेस लाऊँ और वैसे चेंजेस एडप्ट करूँ और आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल।